तीन हर धर्म में चातुर्मास अपना महत्व रखता है। हर धर्म चतुर्मास में संत साधु अपने एक स्थान पर रह करके धर्म की प्रभावना करते हैं। जैन धर्म में इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इन 4 महीने में संत इधर उधर नहीं जाते, एक ही स्थान पर रह करके धर्म प्रभावना लोगों को बढ़ाते हैं और लोगों में ये बताते हैं कि धर्म क्या है और धर्म से क्या प्राप्ति होती है और क्यों लोगों को धर्म से जुड़ना चाहिए। यदि धर्म ना हो तो आदमी का जीवन कुछ नहीं है। धर्म ही जीवन है, धर्म ही समाज है, धर्म ही देश को आगे बढ़ाता है, धर्म ही लेकर जाता है। यदि धर्म से हम विमुक्त हो जाएंगे, सारे क्रियाओं से विमुक्त हो जाएंगे और नहीं रहेगा। 4-5 महीने यहाँ पर रह करके ये इसी बात की प्रभावना करते हैं, कहीं नहीं जाते। जैन संत पैदल चलते हैं और पैदल ही अपना कार्य करते हैं और पैदल चल के इसलिए पैदल चलते हैं कि उनके पास कोई वाहन की कमी है। वाहन देने वाले इनके भक्त बहुत हैं, लेकिन धर्म के अंतर्गत वो ये कहते हैं यदि पैदल उससे चलेंगे, हम वाहन से चलेंगे तो जीव हत्या होती है और यदि हम पैदल चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे भी कोई जीव आता है तो बच जाता है। इसलिए पद यात्रा का महत्व है और 4 महीने इसीलिए एक स्थान पर रुकते हैं कि बरसात आने पर जो है सभी जीव जंतु जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और उनकी विराधना होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए समाज में एक नियम बनाया भगवान महावीर ने आज से 2500 साल पूर्व के ये नियम की पालना करें और जैन धर्म में उनके द्वारा अनादिकाल से बनाए हुए नियमों की पालना हो रही है और संत साधियाँ जो भी हैं वो इसके लिए कर रहे हैं। जो वर्तमान में साधियाँ भिवानी में जैन स्थानक ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में आ रही हैं, इनका पुराना चातुर्मास पानीपत में था। इनकी गुरनी ने वहाँ पर संथारा एक ऐसा शब्द है जो कि इच्छा मृत्यु होती है, उन्होंने संथारा लेकर के अपनी मृत्यु को आलिंगन किया था। उसके बाद वो यहाँ पर पधार रही हैं। कुसुम प्रभा जी वो महासाध्वी जी थी जिनका पानीपत में संथारा हुआ था और तब तक ये अपनी गुरनी की सेवा में थी। अब यहाँ आकर के इन्होंने वही बातें यहाँ के समाज को सिखानी है कि धर्म में गुरुओं की सेवा करो, सबके साथ अहिंसा परमो धर्म का व्यवहार फैलाओ। आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो आपको पेट भर के नींद लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और ये ध्यान रखेंगे तो ही समाज समृद्ध होगा और बढ़ेगा। इन्हीं भावना को प्रेषित करने के लिए ये 4 मास एक स्थान पर रुक करके अपनी विचार लोगों में को बताते हैं। लोग बाग भी इस समय इकट्ठे होकर, क्योंकि ज़्यादा काम धंधा इस समय नहीं होता है, सभी आकर के इस भावना से जुड़ते हैं क्योंकि बरसात आ जाने के कारण व्यापार भी स्थिर हो जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी असर पड़ता है, आने जाने के साधन दिक्कत हो जाती है। इसलिए सभी धर्म की प्रभावना में जुड़ते हैं। जुड़ करके ख़ास तौर पर धर्म की प्रभावना आपस में एक दूसरे से मिलकर के करते हैं। ये एक समाज के लिए शुभ संकेत होता है और समाज आगे बढ़ता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारे यहाँ पर जो साधवियाँ आ रही हैं वो जैन स्थानक ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के अंदर प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके स्थापना होने के बाद जो 3 तारीख से चातुर्मास लग रहा है
उसको आगे बढ़ाएंगी और उसमें रहेंगी। वहाँ प्रवचन करेंगे, धार्मिक अन्य क्रियाएँ जैसे नमोकार महामंत्र का जाप, व जो अपना क्या नाम है ये आते हैं पर्युषण पर्व आते हैं, उन पर्युषण पर्व में पर्युषण पर्व की पालना करते हुए व्रत आदि करेंगे। व्रत आदि की प्रेरणा देकर जो है लोगों को साधक बनाते हैं। ये समझाना है, जैन धर्म में ये कहना है कि व्रत करने से शरीर भी ठीक होता है और आपकी शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, और आपको किसी समय कहीं दिक्कत आए तो उससे आप अपना शरीर सादे होते हैं, बिना मिले भी आप अपना खाना मिले भी गुजारा चला सकते हैं। यही भावना बताने के लिए ये सभी साधनियाँ 8 साधनियों का टोला है और 8 साधनियाँ यहाँ पर विराजमान होंगी। आप सभी आएँ, आकर के यहाँ पर जैन स्थानक कचहरी के पास कमला भवन रोड के ऊपर स्थानक स्थित है, वहाँ पर आके इनके प्रवचन सुने। आपको धार्मिक लाभ होगा और इस धार्मिक लाभ से ही आपका जीवन सुधरेगा, समाज का जीवन सुधरेगा, समाज आगे बढ़ेगा और हिंसा परमो धर्म जो भगवान महावीर ने नारा दिया था उसकी पालना होगी। आने दो एक बार इधर ही हो जाओ मैडम, एक बार इधर पानी है भाई आज आके डेली आना आज हम बहुत हर्षित हैं कि गुरु श्री कैलाशपति महाराज जी की सुशिष्याएँ उनका आज प्रवेश हुआ। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग इन 5 महीनों में आएँ, उनके प्रवचनों का लाभ लें और अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। 5 महीने का चतुर्मास रहेगा। सुबह 8:30 बजे हमारा कथा, सवा आठ कथा का प्रवचन का प्रोग्राम रहेगा। सभी से निवेदन है कि सभी समय का ध्यान रखें और समय पर पहुँचें। जय जय। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, हिंसा परमो धर्म की जय हो, हिंसा परमो धर्म की जय हो। अपने मुरली का दिल खोल कर करते हैं सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
क्या नाम है आपका? आज संसार में जो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, अशांति का वातावरण बना हुआ है, वह इसीलिए बना हुआ है कि कोई किसी किस्म की जैन धर्म की पालना नहीं, अवहेलना हो रही है। अहिंसा परमो धर्म को माने तो ये आपस में युद्ध और आपस में जो इम्पीरियलिज्म बढ़ रहा है वो नहीं बढ़े। आज यूक्रेन और रूस इसी बात का एक रिज़ल्ट है कि यूक्रेन और उसके अंदर इकट्ठा बारूद के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं है कि सभी को जीने का अधिकार है। मुझे जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी जीने का अधिकार है। और जब तक लिव एंड लेट अदर्स लिव के प्रिंसिपल को कोई नहीं मानेगा तो ये एक बारूद का जो ढेर है वो पहले रहा है, वो आगे भी इसी से बढ़ता रहेगा और बढ़ता हुआ बारूद का ढेर देश में विस्फोट, संसार में विस्फोट का कारण बनेगा और सारी अशांति होगी। आज जो पैसा तरक्की पर खर्च होना चाहिए वह पैसा बारूद के ढेर बनाने में खर्च हो रहा है। इसको रोकना सभी जैन धर्म की पालना ही इसको रोक सकेगी, अन्यथा ये रुक नहीं सकता और एक दिन महाविस्फोट होकर रहेगा। भगवान